गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछी गई हैं ट्रिक्स के द्वारा। ऐसी ट्रिक्स कि एक बार आपने इडियम पढ़ ली तो ये भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी बुक तो हमारे पास हमने बनाई रखी है इसकी 350 इडियम्स। तो आज अपने इसकी वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि इजीली बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, तो पहली इडियम क्या है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसका मतलब क्या है? लिखित में। ठीक है, आज अपने कर रहे हैं इसका पार्ट 1। तो पहली इडियम है ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो ये यूज कैसे करते हैं, जैसे कई बच्चों को पता नहीं है करना क्या होता है। देखो, मैंने एक सेंटेंस किसी को बोलना था कि भाई मुझे तुम्हारा ऑफर बड़ा पसंद आया, मुझे तुम्हारा ऑफर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये वाला ऑफर जो है ना लिख के दो। कोई इंसान मुझे कह रहा है कि अगर आप हमारे यहाँ जॉब करोगे ना सर, मैं आपको 2 लाख दूंगा। मैंने कहा भी सुनने में अच्छा लग रहा है मेरे को, पर लिखित में दो। मैं इधर से भी जॉब छोड़ दूं, उधर से भी जाऊं, मेरे को लिखित में दो। तो मैंने कहा योर ऑफर साउंड्स गुड। तुम्हारा ऑफर, यहां साउंड्स का मतलब क्या है? लग रहा है। तुम्हारा ऑफर लग रहा है क्या? अच्छा, बट आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम पुट इट, यानी इसे लिख दो ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी तुम मुझे इसको लिखित में दो। आई वॉन्ट यू टू पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इन राइटिंग। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से अब एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। मान लो आपको वो इस जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट लिख के दे दिया उन्होंने, तो वो 4 मीनिंग दे देंगे कि इसको रिप्लेस करना है, ब्लैक एंड व्हाइट को रिप्लेस करना है। तो जिसको इडियम आती है वो सही मीनिंग बता देगा, या वो क्या करेंगे, इधर राइटिंग लिख देंगे, इसको अंडरलाइन करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ भी राइटिंग लिखा है तो इडियम कौन सा फिट आएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड येलो, कुछ भी लिख सकते हैं ना वो। तो अगर इडियम हमें आती है, उसका मीनिंग आता है, क्वेश्चन कैसे मर्जी दे दें, फिर हम कर सकते हैं। तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इन ब्लैक एंड व्हाइट की हमें लिखित में याद रह जाए, तो हमने क्या स्टोरी बनाई कि आप किसी हॉस्टल में टीवी देखने गए। ठीक है, क्रिकेट का मैच चल रहा था, आप टीवी देखने गए हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स के, आप नहीं रहते हॉस्टल में। तो वो टीवी ऐसा वाला था जो क्या है, ऐसे अगर बीच में रुक जाए तो थप्पड़ मारो चल जाता था। तो वो लास्ट ओवर चल रहा था, वो जैसे ही रुका थप्पड़ थोड़ी जोर से लगे, टीवी बाहर आ गया डब्बे में से और खराब हो गया। तो वार्डन को पता लग गया, तो वार्डन ने कहा भाई साहब पैसे। तो आपने कहा मैं दे दूंगा पैसे, या मैं करता हूं इंतजाम कोई। तो उसने कहा पैसे तो मैं लूंगा ही, पर मेरे को ये भी लिखित में चाहिए कि तूने तोड़ा है। समझ आई? तो आपने कहा चलो भाई मैं लिख के दे देता हूं। तो वो काला पेपर लेके आया, व्हाइट पेन लेके आया है। तो आपने कहा भाई ये थोड़ा ज्यादा डरावना सा लग रहा है भी, व्हाइट पेपर पे काले पेन से तो बहुत सुना है। कहता नहीं, मैं तो काले पेपर पे व्हाइट पेन से लिखवाऊंगा। तो आप काले पेपर पे जब व्हाइट पेन से लिख रहे हो तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है भी, ये थोड़ा ज्यादा ही स्टैंडर्ड का काम करवा रहा है मेरे से। तो आपने उस दिन कैसे लिखा? ब्लैक पेपर पे व्हाइट पेन से ये लिख के दिया कि हाँ भैया टीवी मैंने। तो अब याद रह सकता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट था जो आपने तोड़ा। क्लियर है? तो अब ये समझ आ रहा है ये यूज कैसे करने हैं, और ये याद भी रहेगा। देखिए अगला क्या है, इन ब्लैक एंड ब्लू। अब देखो फिर, अब क्योंकि ब्लैक एंड ब्लू में थोड़ा सा फर्क आ गया, अब कंफ्यूजन हो सकती है ना ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू में। तो अब इसकी स्टोरी क्या है? जख्मी होना, या जख्मी करना, या जख्मी होना, दोनों ही चीजें, करना या। अब इसमें क्या है, आपने किसी को बहुत ही बुरे तरीके से पीट दिया, उसके क्या पड़ गए, और समझ लो उसके खून खान निकल रहा था, आप तो पीट पूट के निकल रहे थे। किसी ने कहा मरा जाएगा, पीट तो दिया, ये छोड़ा, इसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाओ। तो फिर आपने जब देखा भी यार खून ही बहुत निकल रहा है, तो आपने वहां कोई कपड़ा पड़ा था काले रंग का, तो आपने वो काले रंग का कपड़ा वहां लगाया, लपेट दिया जहां उसके क्या निकल रहा था, खून। अब अगले दिन आप उसको हॉस्पिटल में जब मिलने गए ना, तो जहां जहां तो घसुंड पड़े थे वहां तो हो रखा था नीला, और जहां जहां से खून आ रहा था वहां आपने कपड़ा बांध दिया। तो उसकी माँ कहती हाय मेरे लाल को
नीला और काला कर दिया, तो आपने उसके लाल को क्या कर दिया, तो ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, काला और, तो इन ब्लैक एंड ब्लू यानी टिका के उसको पीटा, ठीक है जी। तो अब इंसान कैसा दिखाई दे रहा है, काला और नीला। ही वॉज बीटन, उसको पीटा गया, कैसे, यानी बहुत बुरे तरीके से पीटा गया, एट बोर्डिंग स्कूल। समझ आ गई बात, याद रह जाएगा। ये जो शब्द है कैट्स एंड डॉग्स, या तो कैट्स एंड डॉग्स लिखा होगा या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी लिखा हो। मतलब क्या होता है इसका, रेन वेरी, ठीक है जी, यानी मूसलाधार बारिश होना। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि एज इट इज रेनिंग। अब इसकी जगह अगर क्या लिखा होता, हेविली, तो भी सही होता, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। समझ आ रही है। तो जिसको ईडीएम आती है वही इस सेंटेंस को सही मानेगा, नहीं तो दूसरा पक्का ही गलत करके आएगा, कुछ ना कुछ तो गलत हो गया, ये कुत्ते बिल्लियां कहां से आ गए यहाँ पे, तो पक्का ही गलत हो गया। तो हमारी स्टोरी क्या है, एक गांव है, उस गांव में, क्योंकि देखो हमारी जितनी भी स्टोरी है सारी अलिफ लैला वाली हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई भी आ सकता है। तो इसमें एक ऐसा गांव है जिसके अंदर अगर बारिश करानी है तो कुछ लोगों के पास कुत्ते हैं, कुछ लोगों के पास, जैसे ही कुत्ते और बिल्लियां इकट्ठे होते हैं बारिश होने लग जाती है। अब अगर बारिश तेज करानी है तो डांस करो, उनका डांस करवाओ, तो क्या वो ढोल बजाते हैं और वो नाचते हैं, जैसे जैसे नाचते हैं वैसे बारिश पूरी मूसलाधार होने लग जाती है। तो अब क्योंकि ये बारिश उनको लगता है भी हाँ बहुत है, इतना पानी बहुत है हमारी फसल के लिए, चलो भाई कुत्ते वाले कुत्ते ले जाते हैं, बिल्ली वाले बिल्लियां ले जाते हैं, क्योंकि अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो फिर तो बारिश होती रहेगी, इसलिए अलग अलग रखते हैं। तो बारिश कराने का उनके पास बहुत अच्छा क्या है, सिस्टम है। तो कैट्स एंड डॉग से क्या होती है, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे बाद में, ये बुक अवेलेबल है, इस बुक के अंदर सारी की सारी ये इडियम्स लिखी हुई हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको 70-80 रुपये में तो घर ही पहुँच जाएगी, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब क्या है इसका, बिल्कुल ही इलॉजिकल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल बेतुकी, इसको क्या बोलते हैं, बेतुकी। इलॉजिकल का मतलब ही क्या है, कोई लॉजिक। कॉक का मतलब क्या होता है, मुर्गा, कॉक ब्रांड के पटाखे आते हैं ना, मुर्गा, और बुल का मतलब सांड। तो एक आदमी है वो कोई स्टोरी सुना रहा है आपको, और वैसे भी वो बहुत फेंकता है, तो वो स्टोरी सुना रहा है आपको, स्टोरी कह रहा है कि एक बार एक मुर्गा खेत में हल चला रहा था, तो आपने कहा भाई रुक जा एक मिनट, मुर्गा, वो कहता मेरी स्टोरी है तुम सुन तो ले। तो वो हल कहीं फंस गया, तो जब वहां से खुदाई करी तो उसमें से एक अंडा निकला छोटा सा, और अंडे में से छोटा सा सांड का बच्चा। तो वो कहता भाई बस और नहीं सुन सकता मैं, क्योंकि जिसको हल चलाना चाहिए था वो अंडे में से निकल रहा है, अंडे में से निकलना चाहिए वो। बस ये स्टोरी क्या है तेरी, बेतुकी। जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट रीजन, मुझे ना सही सही कारण बताओ कि तुम लेट क्यों हुए। डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मेरे को ऐसे मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाओ, ठीक है ना। अब लगभग ऐसी एक स्टोरी, इसको कहते हैं लंबी लंबी फेंकना, यानी ये चीज हो तो सकती है, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती थी, ये हो तो सकती है पर थोड़ी ज्यादा जैसे लंबी वाली बात होगी ना। तो टॉल स्टोरी का मतलब ही क्या है, लंबी, टॉल का मतलब ही क्या है, लंबी। अब मान लो एक भाई कह रहे हैं, एक लड़का अपने दोस्तों कह रहे हैं कल तेरे भाई ने दीपिका, आलिया और कैटरीना के साथ डिनर किया, अभी 2-3 तो लड़ रही थी, उनको रोका मैंने कि चल कोई बात नहीं कल करूंगा। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा लंबी होगी, और कह रहे अभी कैच नहीं हो रही हमसे, तो ठीक है जी। राहुल इज अ फेक मैन, ही ऑलवेज टेल टॉल स्टोरीज टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है।
ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो का मतलब हमने वैसे भी पहले भी क्या बना रखा है, बिल्लो। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है एक ही बात पे, एक ही मामले पे अलग अलग राय देना, या जनरली कभी कुछ कह देना कभी कुछ कह देना। जैसे यहां एग्जांपल देखो, ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ये जो शब्द है ये देखो किस तरह से यूज हो रहा है, मतलब इडियम के साथ। देखो आइए देखो, ये V1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई इडियम V1 से स्टार्ट हो रही है तो वो जो है वो हो सकती है V2 V1 प्लस ING इसमें जा सकती है, ठीक है ना। तो ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी वो हमेशा ही मतलब बात टालता रहता है, कभी कुछ कह देता है कभी। ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ मूविंग टू द फॉरेन कंट्री। जैसे किसी ने पहले कह दिया मैं तो जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, अब वो पिछले 2 साल से यहीं दिख रहा है आपको, अभी तो गया नहीं, बस छोड़ दिया यार अब नहीं जाना। फिर पूछा हाँ हाँ हुई है बात, होगी है, चल रहे हैं बस। तो पिछली बार तूने कहा था तो जा ही नहीं रहा। नहीं नहीं फिर वो बन गया प्लान, अब देखते हैं दोबारा। तो मतलब वो कभी कुछ कहता है, ठीक है। तो वो हॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड वाली काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, ब्लो को तो क्या मान लिया, बिल्लो यानी लड़की है वो एक, और कोल्ड का मतलब तो जुकाम, और यहाँ पे हॉट का मतलब अपन ने जो हॉट गर्ल के लिए यूज करते हैं वो कर लिया। सो इमेजिन करो बिल्लो बहुत सुंदर लड़की है, तो उसको जुकाम है, डॉक्टर उसको देखने गया। तो जब डॉक्टर उसको देखने गया तो उसको देखते ही कह रहा है ओ माय गॉड शी इज हॉट, और जैसे ही उसको टच किया तो वो ठंडी है, नो शी इज कोल्ड। कभी कहता ओ माय गॉड शी इज हॉट, तो घर वाले कह रहे भाई डॉक्टर साहब क्या है, क्या हॉट है कोल्ड है। तो वो कहता है एक मिनट यार थोड़ा मैं ही सेट हो जाऊं, ठीक है। तो अब वो कभी क्या बोलता है कभी, तो यानी खुद ही डॉक्टर ही क्या कर रहा है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता पूर्वक, डेलिब्रेटली एंड कैलसली। मतलब इसका निर्दयता पूर्वक एग्जांपल देखते हैं पहले। द किलर वॉकड अप एंड शॉट द वुमन इन कोल्ड ब्लड, यानी किलर जो है वो आया और उसने गोली मार दी औरत को बहुत ही निर्दयता से, ठीक है जी। अब इसको याद करने का हमने क्या तरीका ढूंढा, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या बना दिया, ठंडा ब्लड। एक हॉस्पिटल के अंदर आपका कोई दुश्मन एडमिट है, तो आपने उसका दोस्त होने का नाटक किया और उसके घर वालों को झांसे में लिया और बोला आप चले जाओ मैं बैठा हूं, आप चले जाओ मैं बैठा हूं। और हुआ क्या, उसके बाद सारे घर वाले क्या है, चले गए, सारे घर वाले चले गए, और आपने पीछे से क्या किया, उसको खून चढ़ रहा था, तो आपने उसके खून में क्या डाल दिए, आइस क्यूब्स। अब आइस क्यूब्स डालने से वो खून क्या होने लग गया, ठंडा, और वो तड़पने लग गया। अब वो आपकी आंखों के सामने तड़प रहा है और आप मजे ले रहे हो, मर से। तो आपने उसको कैसे मार दिया, निर्दयता से, उसका खून ठंडा करके उसको मार दिया। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे इडियम्स कर रहे हैं, इडियम्स में भी सिनोनिम्स हैं। इडियम्स के अंदर भी क्या है, ऐसे हैं इडियम्स जो जिनके मीनिंग सेम हो सकते हैं। अब जैसे पहला इडियम है हमारे पास, गेट द एक्स। गेट द एक्स का मतलब है भी नौकरी से निकाल दिया तुझे, नौकरी से निकाल देना, ठीक है। तो यहां पे क्या इसका स्टोरी है कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पे जब किसी को नौकरी से निकाला जाता ना, अभी भाग जाए ऐसे कल मत आना, तो उसको कह देते गेट द एग्स। एग्स यानी कुल्हाड़ी, बिजा कुल्हाड़ी ले ले। तो कुल्हाड़ी ले ले इसलिए कहते कुल्हाड़ी ले ले क्योंकि जिसको निकाला गया उसको गुस्सा तो है, कोई बात नहीं, तो उसको कहते तू गुस्सा निकाल के ही जा। बाहर कंपनी के जो मेन मेन लोग उनके पुतले बने हुए हैं, भी तू कुल्हाड़ी ले और जिस पे तेरा गुस्सा है ना उसका पुतला भी यहीं तोड़ जा, कैसे कल को बाहर पकड़ ले, यहीं कर जाए। तो जिसको कह देते ना भी जा कुल्हाड़ी ले ले बाहर काउंटर से, इसका मतलब कल मत आना भाई साहब करा ले, समझ आ गई। तो गेट द एग्स, सीनियर स्टाफ आर मोर लाइकली टू गेट द एग्स, यानी जो सीनियर स्टाफ है चांसेस हैं कि उसको निकाला जाएगा बिकॉज
द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड देयर हाई सैलरीज, कंपनी उनकी हाई सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अभी और ऐसा है, सेम टू सेम ऐसे है, जैसे एक आ गया गेट द सैक। सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है ना। वैसे भी लोग कई बार बोल देते हैं भी कुछ नहीं है तेरे पास, तो जो फिर बोरा बिछा ले, ठीक है ना। तो अब कंपनी वाले जो है वो तो बेचारे खुद ही नौकरी, जब नौकरी से निकालते हैं तो कह देते हैं काम करो काउंटर से बोरा ले लो। तो काउंटर से क्या ले लो, बोरा ले लो, भी चलो कोई हेल्प होगी ना, एकदम से मांगने मुंगने में दिक्कत नहीं आती। तो बोरा ले लो और साथ में क्या ले लो, वो कुल्हाड़ी भी ले लेना। तो जिसको कंपनी वाले क्या कहते हैं भी बोरा ले लो या कुल्हाड़ी ले लो, इसका मतलब भैया तेरे को नौकरी से आज निकाल दिया। क्लियर है, सेम ही है सब कुछ। अगला है एक एक इसके अंदर एक और है, वो अभी इसमें आया नहीं, गेट द पिंक स्लिप। एक और भी होता है गेट द पिंक स्लिप। तो अगर उसको कहते हैं भाई साहब एक तो बोरा ले ले या जा कुल्हाड़ी ले ले और साथ में क्या कटवा ले, तेरी पिंक स्लिप बनवा ले, यानी तेरा हिसाब करा ले। गेट द पिंक स्लिप यानी हिसाब करवा ले कल से। और एक ऐसे ही एक और शब्द क्या है, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल, देखो अब इसका मीनिंग भी है नौकरी से निकाल देना, ठीक है, पनिशमेंट के रूप में निकाल देना। इसमें क्या है, रोल का मतलब क्या होता है, घूमना। तो मान लो आप मैनेजर हो फैक्ट्री के और आपको खिलौने बनाने थे, वो वाले वो खिलौने थे ना कार में रखने वाले, जैसे सिर घूमता है ऐसे हिलता रहता है। तो आपको ऐसे खिलौने बनाने थे, कितने, 1 लाख। आपने 1 लाख खिलौने बना दिए, लेकिन सर किसी का नहीं हिल रहा, ऑर्डर कैंसिल हो गया। कम वो लोगों ने सारे खिलौने वापस कर दिए, भाई साहब ये क्या है, अब खिलौने भी बन गए, उनका सिर भी नहीं घूम रहा। तो अब मालिक ने बुला लिया मैनेजर को, और उनको बुला लिया जो साथ में उनकी टीम थी, कि बेटा इनके तो सर घूमे नहीं, तुम्हारे घूमेंगे, क्योंकि अब तुम्हें नौकरी से निकालूंगा तो तुम ऐसे ऐसे करते फिरोगे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। तो हेड्स विल रोल, उनके तो नहीं घूमे, अब जाओ आज ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अंडर अ क्लाउड, क्या मतलब है इसका, शक के घेरे में, ठीक है जी। तो क्लाउड का मतलब क्या है बादल, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक बार कहीं बादल फट गया और इंद्र देवता कह रहे हैं कमाल है, हमारे मेरी नॉलेज में ही नहीं है, क्योंकि इंद्र का बारिश का देवता कौन है, इंद्र कह रहे हैं अपन को आइडिया ही नहीं है, बादल फट गया ले, किसने फाड़ा भी, किसने, हमारे यहाँ बटन है हर चीज का, उधर बारिश करनी इधर करनी है, तो वो बारिश बादल फटने वाला बटन किसने दबाया। तो पूरे कॉलोनी के जितने भी ऊपर बादलों में जो बच्चे रहते हैं या सारे देवी देवता जितने, उनको बुलाया गया हाँ भी बटन किसने दबाया। तो लोग कहते हैं जी वो कॉलोनी के ही बच्चे खेल रहे थे, अपने स्टाफ के ही थे सारे देवी देवताओं के, तो इनको तो पता ही है सारा, इन्होंने तो नहीं दबाया होगा। और स्टोरी में आपको खुद को भी इमेजिन करना ना, तो आपको भी बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा भी ये भी पता नहीं कहाँ से आ गया था, पहाड़ों से चढ़ के ऊपर पहुंच गया। तो बाकी तो बच्चे सारे स्टाफ के ही थे, ये नया है, इस पे क्या लग रहा है, ये भी उस दिन क्लाउड के क्या था, भी जो बादल फटा था ना उस दिन बच्चे खेल रहे थे उसके अंदर, तो ये भी था, आप भी थे मतलब। तो शक किस पे जा रहा है, आप भी किस में आ रहे हो। तो आप कह रहे हो मैंने तो कोई बटन नहीं दबाया, अपन ने कोई पता ही नहीं अपने बटन दबाना कौन सा है। तो शक के घेरे में क्या आ गए आप, क्यों, क्योंकि आप भी क्या थे अंदर, किसके, क्लाउड के, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, someone stole some money, किसी ने कुछ पैसे चुराए at work and now everyone is under a cloud of suspicion, और सारी अब क्या हो गए, शक के घेरे में आ गए। even the manager is under a cloud, यानी मैनेजर भी क्या है, ठीक है। ये देखो स्टोरीज अच्छी लग रही है तो बुक मंगवा लेना, खरीद लेना। डाई इन हार्नेस, कहते ना भी आजकल तो खैर वैसे सारे लोग ही डाई इन हार्नेस हो रहे, कहते ना भी चंगा भला सी मर गया, बात करते करते मर गया, यानी अच्छा भला चलता फिरता इंसान जब मर जाए तो क्या कहते हैं, डाई इन हार्नेस, मतलब अच्छा भला काम कर रहा था। अब इसको हमने याद कैसे किया है, यहां पे हार जो शब्द है ना, हार का एक मतलब नेकलेस हो सकता है, ठीक है ना, चेन वगैरह, और हार्नेस को ही क्या बना दिया,
अपने वजह हार्नेस को अपने नेकलेस भी कह सकते हैं, और हार्न का क्या बना दिया, हॉर्न। आप एक ऐसा हार बना रहे हो जिसको अगर आपके अलावा कोई भी हाथ लगाएगा तो हॉर्न बजेगा, और इतनी और करंट भी मारेगा वो। तो ये नया आविष्कार आया ताकि कोई चेन खींच ना सके। जैसे ही कोई चेन को हाथ डालेगा उसको बहुत जोर से क्या आएगा, झटका, और उसकी बॉडी को नहीं आएगा जिसकी चैन है। तो आप ऐसा बना रहे हो, झटका तेज लगना चाहिए ना, तभी तो वो बंदा छोड़ेगा फटाफट। तो आप ऐसी कोई हार बना रहे थे ऐसा जिसके अंदर एक तो क्या बजेगा, हॉर्न, और एक क्या लगेगा, तो वो करंट आप टेस्ट कर रहे थे तो झटका आपको ही लग गया, हो गया काम वहीं पे ही। तो मर गए हार बनाते बनाते। हार आ गया, हार भी आ रहा है इसमें और हार्न भी आ रहा है, मतलब ऐसा हार बनाते बनाते अच्छा भला बंदा था, बस झटका लगा और तो अच्छी भली सेहत होते हुए, क्लियर है, काम करते करते। अ बॉम्ब डिफ्यूजर डाइड इन हार्नेस वाइल डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब। समझ आ गया? जो लोग बॉम्ब डिफ्यूज करने जाते हैं, अगर बॉम्ब फट जाए तो मरेंगे ही ना, तो कभी कभी तो फटता भी होगा, इसलिए तो वो इतने कपड़े और ये सब पहन के जाते हैं, क्योंकि फटने के चांस, अगर कभी फटे ही ना फिर तो ऐसे ही खोल दे, तो कभी ना कभी तो फटता ही होगा। और अगर वो फट गया तो यही हुआ, अ बॉम्ब डिफ्यूजर डाइड इन, यानी वो जो कार्य कर रहा था वो करते करते क्या है, मर गया। लीव इन लर्च, किसी को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। लर्च का मतलब ही वैसे क्या होता है, मुसीबत। चलो पर याद रह जाएगी बात। इमेजिन करो आपको जो है किसी ने, बस वाले ने थोड़ा पहले उतार दिया। कभी कभी जब आप ओवरनाइट जर्नी करते हो ना, तो आदमी सो ही रहा होता है, इतने में फटाफट कहते हो भाई साहब आ गया उतरो उतरो, तो आप तो नींद में ही थे। जैसे ही आप नीचे उतरा देखा कोई है ही नहीं आसपास, कुछ है ही नहीं, किधर उतार गया। तो जब आपने थोड़ी दूर देखा तो आपको बस बड़ी दूर पे क्या दिखाई दे रही थी, एक चर्च। और उस चर्च तक जाते जाते भी कुत्ते इतने कुत्ते जो भौंक रहे, और आपकी जान निकल रही, किधर छोड़ गया, ना कोई टावर आ रहा है ना सिग्नल आ रहा है, जैसे तैसे कहां तक पहुंचे, चर्च तक। और वो चर्च भी कैसी, भूत वाली, मतलब वो गेट खोल रहे तो वो आवाज आ रही है जैसे भूत वाले दरवाजे खुलते हैं ना, तो मतलब कहाँ छोड़ गया, कौन सी चर्च पे छोड़ गया, यानी आपको कहाँ छोड़ गया वो, ठीक है ना, आपने शायद कोई और चर्च गई होगी पर वो पता नहीं किधर छोड़ गया आपको। इन अ जंगल माई फ्रेंड्स लेट मी इन द लर्च, यानी जंगल में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहां छोड़ दिया, मुसीबत में। रेड लेटर डे, ये वैसे याद हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या यादगार दिन, ठीक है, यादगार दिन। सो आप मानना चाहो तो मान लो भी वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी ने आपको खून से लेटर लिख के भेज दिया, और बस उस दिन के बाद से आपकी जिंदगी बदल गई। तो वो डे आपकी लाइफ में क्या बन गया, रेड लेटर डे, ठीक है। It was a red letter day when I got a red rose and a letter from someone special, ठीक है, ये अच्छा भी हो सकता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स, इसका मतलब क्या है, तबीयत खराब होना, ठीक है जी, तबीयत खराब होना। तो वैसे आपको पता होगा शॉर्ट्स को अंडरगारमेंट्स बोला जाता है वैसे, ठीक है ना, हमने शॉर्ट्स को क्या बना दिया, शॉर्ट्स। और आउट ऑफ का मतलब या तो कमी होती है, या आपने एक बार इसको ऐसे मान रहे हैं के बाहर, या के चलते भी होता है, आउट ऑफ के कई मतलब होते हैं, के चलते, या अब यहां हमने बना रहे हैं के बाहर। तो एक आदमी, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है, तो उसकी शर्ट उतार दी तो उसको क्या लगा, ठीक अब कुछ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद और तबीयत खराब हो रही है तो पैंट भी उतार दी, फिर और खराब हो रही है तो फिर आई कांट प्ले बिकॉज आई एम आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे, यानी आज मैं नहीं खेल सकता क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है। चलो कुछ भी है, स्टोरी तो याद रहेगी। अब फिर से अपने 3 इडियम ऐसे करने वाले हैं जो जिनका मीनिंग क्या है, सेम।
इन फुल स्विंग का मतलब है पूरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक महसूस करना, बहुत ज्यादा चरम पे होना एनर्जी के, ठीक है। स्विंग का मतलब कह सकते हैं ना बॉल का स्विंग होना, तो आप एक ऐसे बॉलर हो जिसकी बॉल बड़ी क्या होती है वैसे स्विंग, लेकिन कब? अगर आप में एनर्जी है तो जितनी आपकी एनर्जी है, जितनी आप में एनर्जी, बॉल भी उतनी क्या होगी स्विंग। अगर आप में एनर्जी कम है ना, बॉल स्विंग भी नहीं होगी। तो ठीक है ना, तो जिस दिन आप में पूरी एनर्जी होती है उसी दिन बॉल क्या होती है ढंग से स्विंग होती है, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना है। अब इस चीज को हमने पहले तो एग्जांपल देखते हैं। आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड बिकॉज आई एम इन फुल स्विंग। आज मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगी, आज मैं क्या हूं, फुल स्विंग में हूं। अब ये दो और इडियम्स हैं, इनको अपने साथ में ही जोड़ रहे हैं। इन हाई फेदर या फुल ऑफ बीन्स। देखो बीन्स का मतलब क्या होते हैं वैसे? बीन्स यानी मान लो जैसे अपने वैसे तो राजमा को भी क्या कह देते हैं, बीन्स कह देते हैं, ठीक है ना। सो इमेजिन करो आप अपनी जेब में हमेशा क्या रखते हो, कुछ बीन्स रखते हो। वो जितने बीन्स आपकी जेब में, आपकी एनर्जी उतनी क्या होती है ज्यादा। तो पर वो मान लो पंडित ने कहा है अभी बीन्स रखने हैं जेब में, तो बांध के नहीं रखने, खुले ही रखने हैं। अब वो जब बॉलर भागेगा तो कुछ गिरेंगे भी, तो वो बीन्स जितने जितने कम होते जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, और जब वो फुल होते हैं एनर्जी क्या होती है एकदम। तो अगर बीन्स फुल है तो एनर्जी भी क्या है ज्यादा, और बॉल भी क्या होगी पूरी स्विंग होगी। अब तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, इसको सेम मीनिंग है, ऊर्जावान होना, फुल ऑफ वाइटैलिटी। अब ऐसा ही सेम वर्ड है हाई फेदर। अब हाई फेदर में तीसरी चीज साथ में आ गई, आपके अंदर कितनी एनर्जी है। ये बात इस चीज से सबको पता लग जाती है। आपके सिर पे एक पंख लगा हुआ है, वो पंख एक एंटीना है, जितनी जितनी एनर्जी होती है पंख उतना उतना ऊपर आता रहता है। फेदर क्या होता है, पंख। तो जब आप में, जब आपकी जेब भरी होती है बीन से, एनर्जी पूरी है, उस दिन पूरा पंख यहां तक खड़ा हो जाता है ऐसे, और समझ आ गया भी आज बॉल क्या होने वाली है, फुल स्विंग। जैसे जैसे बीन्स गिरते जाते हैं पंख क्या आता रहता है नीचे, और बॉल भी स्विंग होनी क्या हो जाती है। तीनों के तीनों आ गए, फुल स्विंग, फुल ऑफ बीन्स, हाई फेदर। ऑन द होल मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑन द होल दिस वॉज अ वेरी गुड डे। मतलब लगभग अपने कहते हैं ना, लगभग ये ठीक ही था, अगर सब कुछ देखा जाए तो ठीक ही था। इस हॉल को अपने क्या बना दिया, हॉल बना दिया, मैरिज हॉल वाला बना दिया। इमेजिन करो आपने एक मैरिज हॉल बनवाया, और जब पहली शादी हुई उसके अंदर तब पता लगा भी यार मैरिज हॉल में तो बहुत सारी क्या रह गई, कमियां रह गई, आपने हर चीज को ध्यान में नहीं रखा। तो ऑन द होल यानी अब उसी हॉल के ऊपर, पहले जो हॉल बना हुआ था उसके ऊपर एक हॉल क्या बनाया, अब और बनाया। ऑन यानी ऊपर, अब एक हॉल आपने और बनाया, और लगभग हर चीज को ध्यान में रख के बनाया। तो ऑन द हॉल यानी हॉल के ऊपर एक हॉल बनाया, और अब सब कुछ ध्यान में रखते हुए। हॉल का मतलब भी क्या होता है, सब कुछ होता है वैसे। एक इसका सिनोनिम भी है क्या, बाई एंड लार्ज। तो इसको हमने साथ में जोड़ देते हैं, सेम कहानी। अब की बार आपने जो हॉल बनाया वो 22 फुट बड़ा बनवा रहे हो। बाई को क्या बना दिया यहां पे 22, बाई एंड लार्ज है, लार्ज यानी अब जो आपने हॉल बनवाया है वो कितना बड़ा है, और क्यों 22 फुट बड़ा बनाया। लगभग सब चीजों को जब आपने ध्यान में रखा तो आपको लगा नहीं यार 22 फुट बड़ा बनाना पड़ेगा, तो बाई एंड लार्ज, बड़ा बनाया कितने फुट, आउट ऑफ द वुड्स। क्योंकि अब नाउन कर चुके हैं, अब आपको पता होगा वुड्स का मतलब क्या है। वैसे तो अगर एक आदमी जो जंगल में हो, अगर जंगल से बाहर निकल जाए, उसको मेन सड़क दिख जाए, गाड़ियां दिखने लग जाए, तो वो खतरे से बाहर आ गया। और ऐसा जंगल जहाँ शेर चीते सब कुछ हो, जहाँ पहले तो पता नहीं लग रहा जाना किधर साइड है, और अगर बाई चांस आप थोड़ा सा आगे निकलो और दिख जाए कुछ, तो खतरे से क्या आ गए बाहर। ठीक है, तो याद आप ऐसे भी रख सकते हैं। बाकी मैंने स्टोरी ऐसी भी बनाई थी,
कि मान लो लकड़ियों से भरा, इसको वुड्स को हमने जंगल की जगह लकड़ियां मान लिया, कि एक ट्रक जो लकड़ियों से भरा था वो पलट गया, और पलटा किसके ऊपर? एक बाइक सवार के ऊपर। अब वैसे तो किसी को पता ही नहीं चला, पर एक आदमी देख ले, भाई साहब इसके अंदर कौन है, एक आदमी भी है, तो फटाफट 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 लकड़ियां हटाई। जैसे ही उसका सिर बाहर आया, चलो अब लोग रुक गए, कोई बात नहीं, अब ही इज आउट ऑफ डेंजर, कम से कम सांस ले रहा है, अब आउट ऑफ डेंजर। क्लियर है? वी डोंट नीड टू वरी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ही इज आउट ऑफ वुड्स नाउ, यानी अब ये खतरे से क्या है? बाहर है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है ना? तो ये चीज जब इंसान को कुछ खरीदना होता है तो उसको चाहिए ना कोई बढ़िया चीज मिल जाए, और स्पेशली शादी वाले मामले में तब इंसान को ऐसा लग रहा होता है भी कोई कस्टमाइज्ड ऑप्शन मिल जाए। कस्टमाइज मतलब भी जैसा मैं चाहूँ वैसा बाल हो, वैसी शक्ल हो, वैसी हाइट हो, वैसा सिस्टम हो, तो मजा ही आ जाए। तो घर वाले कहते हैं भी जैसा तू चाह रहा है ना, फिर किसी और दुनिया से ही मिलेगा, वो यहाँ तो नहीं मिलता। तो वो इसका मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड हो गया। आप जो चीज मांग रहे हो वो क्या है? आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अब यही कह रहे भी आपको बहुत ही अच्छा कोई जीवन साथी चाहिए, तो अब आपको किसी ने कहा भी इधर नहीं मिलेगा, अर्थ से नहीं मिलेगा, आप एक काम करो, उधर वो कोई और है, उधर उधर से जाके ले आओ। फिर आपने रोडवेज वाली बस पकड़ी, उधर गए और वहां से अब ले गए। ठीक है ना? तो इधर वाले वर्ल्ड से तो मिला नहीं। जो आपको जी चीज बहुत ज्यादा क्या थी, वो जबरदस्त। रैप अप इन कॉटन वूल। रैप का मतलब लपेटना, और कॉटन वूल का मतलब, ठीक है, रुई, कपास, जो भी है कॉटन। तो मान लो आप किसी चीज को जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो तो उसके चारों तरफ ऐसा कुछ लगा देते हैं। शीशे का जो सामान होता है उसके आसपास लगा होता है। तो यहाँ पे एक आदमी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी किसमें लपेट के रख रहा है, क्योंकि उसने वो पंजाबी गाना सुन लिया, उसमें कहते हैं कच्च दा समान, कच्च दा समान। उसने सोचा भी सच्ची कितने कच्च दा समान है, तो उसने उसको किसमें लपेट दिया? कॉटन में। ठीक है, ताकि कोई रिस्क ना रहे। ही रैप्स हिज वाइफ अप इन कॉटन वूल एज इफ, जैसे कि शी सम प्रीशियस ज्यूल, यानी वो कोई तो वो है कीमती, क्या कहते हैं उसको, हाँ, गहना है। ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ या टू द वर्ज ऑफ, यानी के कगार पे। मान लो कोई इंसान कोई बात मान नहीं रहा था, तो आपने उसको मनाने लगे, वो बस अच्छा चलो, इतने में कोई बीच में कोई और आ गया, कहता नहीं नहीं यार रहने दे, तो आप कहते क्या यार, बिल्कुल कगार पे ही था, होने ही वाला था काम, ऐसे ही। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वर्ज का मतलब वैसे क्या होता है, वो कगार ही होती है। तो यहाँ पे अपने वर्ज को क्या माना? वज्र मान लिया। ठीक है। वज्र किसके पास है? इंद्र के पास। तो आपने बहुत देखा होगा ना, वो टीवी में जितने भी अपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं कि कोई आदमी तपस्या करने लग जाता है, तो फिर उसकी तपस्या तोड़ने के लिए जो है वो बारिश करवाते हैं, देवी देवता ये करवाते हैं, फिर भी नहीं वो टलता कई बार। तो इंद्र ने बहुत कुछ कर लिया, फिर उर्वशी कहती सर लेट मी ट्राई, एक बार मेरे को डांस वांस करने दो। तो फिर उर्वशी गई, और फिर उर्वशी ने बस ऐसा डांस किया और काम हो गया। ठीक है ना। तो बाकी सारे कहते जो उसके यार दोस्त थे, और वो देने ही वाला था तेरे को वज्र भी, इंद्र का बस नहीं चल रहा था, तेरे को मिलने ही वाला था वज्र, बस तो एंड टाइम पे तेरी तपस्या क्या है, टूट गई। सो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द इंद्राज वज्र, मतलब मेरे को इंद्र का वज्र मिलने ही वाला था। व्हेन उर्वशी फूल्ड मी, उर्वशी ने क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया मेरे को। टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी सुनने से मना कर देना या बात अनसुनी कर देना। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा। ठीक है। तो मान लो आपका एक कान क्या है, आपको एक कान से नहीं सुनता, तो जब भी घर वाले आपको कुछ सुना रहे होते हैं, भी तूने ये भी कर दिया था, तेरी वजह से ये भी हो गया, तो आप बहरा वाला कान आगे कर देते हो, भी कोई बात नहीं, फर्क तो पड़ना नहीं।
ठीक है ना, जो बच्चे ज़्यादा सियाने हो जाते हैं वो वैसे भी उनको पता लग जाता है ये कैसेट चलिए 15 मिनट चलेगी, 15 अभी चालू है ना, एक बार ये 15-20 मिनट तो लगेंगे, तो वो जलने दे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अनसुना। तो आपका एक कान बहरा है और आपको ही पता है बस, तो जब भी कोई फालतू एडवाइस देता है या आपको डांटता है तो आप कौन सा कान आगे कर देते हो? बहरे वाला। टुडेज चिल्ड्रन टर्न अ डीफ ईयर टू एनी क्रिटिसिज्म। आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, अनसुना कर देते हैं किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को बाय देयर पेरेंट्स और एल्डर्स। सही है? गेट अ वाइड बर्थ। बर्थ का मतलब यहां पे जन्म वाला नहीं है, ट्रेन के अंदर जो आपको मिलती है ना उसको क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या है? गिव अ वाइड बर्थ का मतलब है दूरी बनाए रखना, अवॉइड करना, और वाइड का मतलब चौड़ा होता है। सो इमेजिन करो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपकी जो बर्थ है वो चौड़ी है, ठीक है ना, तो आप बड़ी आराम से सो रहे हो। इतने में क्या है, दो लड़के वहां, उनकी क्या है बर्थ या तो उनके पास थी नहीं या कोई छोटी थी, तो वो क्या है, पहले उन्होंने आपसे थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप की, कुछ थोड़ा बहुत खाना नहीं खिलाया, अब आपको क्या बोल रहे हैं, भाई यार मैं तेरे साथ सो जाऊंगा यार, भी तेरे पास सीट क्या है, चौड़ी है ना। तो आपको लगा यार ये बंदे ठीक नहीं लग रहे, तो आपने कोई बात नहीं, तो आम कर तुम दोनों इस चौड़ी वाले में तुम आ जाओ, मैं कोई बात नहीं मैं उस पर सो जाता हूँ। तो आपने वाइड बर्थ उनको दे दी ताकि उनसे क्या बनी रहे, दूरी। ठीक है ना, अपने चौड़ी वाली बर्थ उनको दे दी ताकि क्या बनी रहे, दूरी। When I found that he is a criminal, I gave him a wide berth. जब मेरे को पता लगा ये तो क्रिमिनल है, फिर मैंने उससे क्या बना ली, कीप somebody at arm's length, सेम चीज। ठीक है ना, कहते ना भी दूरी बना के रखनी है। तो मान लो टीचर ने क्लास में कह दिया कि कीप मतलब जो बुरे लड़के हैं उनको थोड़ा दूर रहना है। When I found that he is a criminal, I kept him at arm's length, सेम वाली बात आएगी। तो मान लो एक लड़का है बेचारा भोला है, टीचर ने कह दिया भी एक हाथ का आर्म्स लेंथ है नहीं, तो टीचर ने कह दिया भी तू बुरे बच्चे से दूर रहना तेरे को। तो जैसे कोई बुरा बच्चा पास है उसने नाप लिया ना, थोड़ा और दूर हो, हाँ सर ने कहा इतना दूर रहना है तेरे से, तो दूरी बनाए रखनी है, थोड़ा इतना दूर रहे मेरे से। ठीक है जी, तो आर्म्स लेंथ। बैक एंड कॉल, तो बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल का मतलब जैसे ही कोई आपको आदेश हुआ, जैसे आपको कोई डायरेक्शन मिली, आप तैयार हो काम करने के लिए। ठीक है जी, सो आदेश मिलने पे तैयार रहना। बैक का मतलब बैक साइड कह सकते हैं। तो और एक बैक को हमने क्या बना दिया, बिकू। इस बैक को क्या बना दिया, बिकू। ठीक है जी, तो मान लो, और ये जो काल लिखा है काल, काल को अपन ने क्या बना दिया, काल भैरव। मान लो आपके दो नौकर हैं, एक किधर है, एक कौन है, बीकू, और दूसरा कौन है, दोनों पीछे ही खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आपको कोई हुक्म देना होता है, बीकू हाँ हाँ सब हाँ तैयार है एकदम, तो वो जैसे ही आप कुछ बोलते हो वो दोनों काल भैरव और बीकू दोनों तैयार है, और आदेश मिलते ही दोनों काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, एट बैक एंड कॉल। आई हैव डजन्स ऑफ मेड्स, मेरे पास बहुत सारी क्या है, मेड्स एंड वेटर्स एट आर बैक एंड कॉल, यानी मेरे जो इशारे पे काम करने के लिए क्या है, तैयार है। मेरे पास बहुत सारी मेड्स हैं और वेटर्स हैं जो मेरे एक इशारे पे काम करने के लिए क्या है, तैयार है। 2 रह गए, आज के सेशन में हम 30 करेंगे। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब बिल्कुल जो इंसान ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है जी, और वो ओपन है, स्पष्ट है, ठीक है, कुछ छुपाने वाली कहानी नहीं करता। सो इमेजिन करो आप एक सरकारी एम्प्लॉय हो, तो आप बोर्ड का मतलब आप, एक तो बोर्ड होता है जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, ऊपर हाई जो सीनियर्स होते हैं उनका बोर्ड मेंबर्स होता है, तो कहते हैं ना बोर्ड ने डिसीजन लिया है। तो एक तो आप ये कह सकते हो कि आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो जो बोर्ड से भी ऊपर हो, मतलब आपने अगर सोच लिया भी मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने ये काम नहीं करना, ये काम चाहे, तो सीधा सीधा कहते हो आप ईमानदार हो, पैसे लेके आप काम। तो और एक ये है कि
जब तो कोई काम होता है ऐसा जिसमें आप पैसे नहीं ले रहे, ईमानदार हो, तब तो आप टेबल के या बोर्ड के ऊपर चढ़ जाते हो, और जब पैसे मुझे लेने होते तो टेबल के नीचे से। तो अबव, अबव आ रहा है, अबव बोर्ड, तो बोर्ड के ऊपर आप तभी काम करते हो जब वो काम कैसा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है आपको, बिल्कुल निष्कपट टाइप का। ठीक है जी, ये लास्ट है आज का। पाई लीप्स एंड बाउंड्स। देखो लीप्स का मतलब ही छलांग होता है। लीप ईयर होता है, लीप ईयर कौन सा होता है? हाँ जी, जिसके अंदर फरवरी के महीने में कौन से कितने दिन आते हैं? ठीक है, तो वो एक छलांग लगती है ना, तो लीप और बाउंड का मतलब ही वैसे छलांग होता है। तो इसका मतलब है एकदम से काफी फर्क पड़ना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब छलांग लग रही है जैसे, तो मतलब ही इसका ये है। तो अगर तो इससे याद रख लो तो ठीक है, नहीं तो जिनको लीप और बाउंड नहीं पता उनके लिए हमने एक स्टोरी बनाई थी कि लीपनी है बाउंड्री। एक आदमी था, उसको पंडित ने कहा कि अगर तुम बाउंड्री लीपोगे, किसकी? एक अमीर आदमी की, तो तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरह करोगे। तो उसने एक दिन बाउंड्री लीपी, बहुत शुभ पैसा आ गया। एक दिन दूसरी बाउंड्री लीपी, और अमीर हो गया। तो वो तो बड़ी स्पीड से क्या हो रहा है? अमीर हो रहा है। ठीक है ना? तो वो बात अलग है, भी अमीर लोगों की बाउंड्री ऐसे लीप थोड़ी सकते हैं, तो कुत्ते कत्ते भी खा गया आपको दो चार, पर कोई बात नहीं, आपने कहा पैसा बहुत क्या आ रहा है, स्पीड से, तो लीप नहीं है बाउंड्री। द प्रॉफिट्स ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय एंड बाउंड्स। चलिए जी, तो आई होप ये सेशन पहला अच्छा लगा हो। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बाय बाय।